सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो एक ई रैंक के डेंजन में जाता है, पर वहीं पे दूसरी तरफ जो एसएल टीम था यानी अटैक टीम, वो लोग जाके किसी अजीब से तलवार को उठा लेते हैं और उसी की वजह से एक हंटर के ऊपर फैंग मोनाक का जो पावर था वो आ जाता है और वो वहाँ पे एक बंदे को मार देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में ही हमें आवाज़ सुनाई देता है, उन सबको मार दो जो भी द लॉर्ड फैंग मोनाक के टेरिटरी में आते हैं। और तभी हम वहाँ पे सबको मरते हुए देखते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं चारों तरफ, बस एक ही आवाज़ गूंजने लगता है, मार दो मार दो मार दो। जितनी बार भी ये आवाज़ गूंजता उतनी बार हम सबको मरते हुए देखते हैं। सबकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वही बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर फैंग मोनाक का पावर या फिर क्या कहूँ आत्मा आ चुका है। उस बंदे के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा है, मार दो मार दो। और वो एक एक करके सबको मारते हुए जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वहाँ के लेबर्स थे वो ये देख के कहते हैं, क्या आखिर ये चीज़ क्या है। वो लोग बहुत चौंके हुए हैं। सारे गॉब्लिन्स को हम माना क्रिस्टल्स को माइन करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ डॉकून को देखते हैं, वो सोचता है मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। नॉर्मली जो समनर्स होते हैं वो एक या फिर दो मॉन्स्टर्स को ही समन कर सकते हैं, पर आखिर ये किस तरह की समनिंग है। वो सूहो को देखता है और सोचता है उसका पावर ये नॉर्मल नहीं है, आखिर किस तरह की पावर उसके अंदर है। सूहो भी उन सबको काम करते हुए देख के सोचता है, वाह ये बहुत अच्छा है। वैसे शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे मरे हुए बॉडीज़ चाहिए, पर जबकि मेरे पास ये 3 गॉब्लिन्स है और मैं 3 को ही रख सकता हूँ, ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी कंप्लेन नहीं करते काम करने के लिए। तभी बेरू को देखते हुए कहता है, बेरू जैसा कि तुमने कहा था शैडो एक्सट्रैक्शन, लगता है सच में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल है। बीरू को देखते हैं, वो अजीब मुंह बना के कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरह के कामों के लिए तारीफ मत कीजिए जब आप ऐसे गंदे काम कर रहे हैं यंग मोनाक। बाय द वे यंग मोनाक, क्या यहाँ पे आने का मकसद हमारा लेवल अप करना नहीं था? ये सुन के सूहो कहता है, हाँ बिल्कुल, पर अकॉर्डिंग टू द हंटर एसोसिएशन रूल्स ई रैंक हंटर्स अकेले डेंजन में जा नहीं सकते। और तुम्हें तो पता ही है बहुत समय हो चुका है जब से हंटर एसोसिएशन या फिर हंटर्स के रैंक्स को इंट्रोड्यूस करा गया, तो फिर उनका जो मेजरमेंट डिवाइस है उनमें बहुत सारे एरर्स हैं और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ताकत का रीमेजरमेंट करवा लूँ। और उसके बाद तुम्हें याद तो है ना हमारा 3rd मिशन, वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेरू कहता है कि आप मेरे पावर रिगेन होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं मास्टर। सो कहता है, हाँ तुमने कहा था मैजिक पावर खाने से या फिर एब्जॉर्ब करने से तुम्हारी पावर्स रिकवर हो जाएगा। इवन मैजिक स्टोन्स, उनके अंदर भी मैजिक पावर होते हैं, है ना? ये सुन के बेरू कहता है, यंग मोनाक क्या इसका मतलब? तभी देखते हैं बेरू को मैजिक स्टोन्स खाते हुए। सो कहता है, तुम जब मदद नहीं कर सकते मैजिक स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने में तो फिर जाओ जल्दी से उनको उठाओ और खाना शुरू कर दो। बेरू खाने भी लगता है। तभी एक मैजिक स्टोन खाने के बाद ही उसे कुछ महसूस होता है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है, यंग मोनाक। सूहो उसकी तरफ देखता और कहता है, अब क्या हुआ? बेरू कहता है, अभी अभी किसी मोनाक का प्रेजेंस महसूस हुआ। ये सुनते ही सूहो कहता, क्या तुम्हारा मतलब मेरे पापा? वो कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि मोनाक के लेवल में है, और अगर यहाँ पे द मोनाक ऑफ शैडोज आते तो फिर पॉसिबली अब तक मैं अपना पूरा पावर गेन कर चुका होता। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, 2 लेबर्स को देखते हैं, उनके सामने की जो वॉल था उसमें साउंड होने लगता है। वो लोग देखने लगते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर क्या आ रहा है। एक बंदा कहता है, ये तो उसी तरफ से आ रहा है ना जिस तरफ हमारा रेड पार्टी गया था। पर तभी उनके सामने 3 आंखें चमकता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे एंटर होता है द लाइकन्स, और उन्हें देखते ही वो लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये तो मॉन्स्टर्स हैं, मॉन्स्टर्स, ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्हें देखते ही कोई भागने लगता है, डर चुका है वहाँ से। पर एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है पर वहाँ से भाग भी नहीं पाया। वो अपनी एक्स से एक लाइकन को मारने जाता है, पर तभी वो लाइकन उसकी एक्स को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वहीं पे पूरी तरह से तोड़ देता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका है और पीछे देखते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे। और तभी देखते हैं वो लाइकन उसे खाने के लिए आता, उससे पहले ही हम देखते हैं सूहो वहाँ पे आता है और उस लाइकन को जोर से बाहर करता है और वहीं पे उसे मार देता है।
तभी सुहो कहता है यहाँ पे कुछ समय देता हूँ, जल्दी से जाओ, इवैक्यूएट कर लो। वो बंदा ये देख के उसे थैंक यू कहते हुए भाग जाता है। अब सुहो के सामने हम 3 बड़े बड़े लाइकन्स को देखते हैं। सुहो सामने देखता है, उनके ऊपर उनके नाम के कलर को देखता है जो कि ऑरेंज था। मतलब ये जो डी रैंक के मिस्टबान से बोल रहा था उसके जैसा ताकतवर या फिर उसे थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। वो सोचता है अगर सच में ऐसा ही है तो इसका मतलब वो उन्हें अकेला ही हरा सकता है। पर अगर वो अकेला होता तभी पीछे देखता है, उसके पीछे हम डॉकून को देखते हैं और उसे देखते ही वो कहता है तुम भाग सकते हो यहाँ से, जाओ मैं संभालता हूँ। पर डॉकून कहता है सुहो तुम यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अकेला ही, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा? मैं अब और नहीं भागने वाला। ये सुन के सुहो थोड़ा सा खुश होता है, हंसते हुए कहता है ओके तो फिर प्लीज़ मेरी मदद कर देना जब मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। और तभी वो और गॉब्लिन्स को बाहर निकालता है। ये देखते ही डॉकून सोचता है क्या और 3 गॉब्लिन्स? सुहो इन्वेंट्री खोलता है और खुलते ही उसमें से एक हथियार को बाहर निकालता है। ये देख के डॉकून और ज़्यादा शॉक हो जाता है। सुहो सोचता है वेपन्स जो कि गॉब्लिन्स ने कलेक्ट किए थे शैडो डंजन से, ये इन सारे पिकैक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसे ऐसे हथियार बाहर निकालते हुए देख के वो सोचता है क्या यहाँ तक कि वो वेपन्स को भी समन कर सकता है? आखिर वो किस तरह की समनिंग टेक्निक यूज़ करता है और इसका क्या मतलब है? और तभी देखते हैं सुहो उन सारे लाइकन्स की तरफ जोर से दौड़ने लगता है और तभी एक लाइकन को जाके उस हथियार से पूरी तरह से चीरते हुए निकल जाता है। और इंस्टेंटली वहाँ पे नोटिस आता है स्टील फैंग लाइकन वो मर चुका है। और ये देखते ही डॉकून का चेहरा देखने लायक था। दूसरी तरफ उन तीनों गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर को ऐसे जीतते हुए देख के उनके लिए चीयर करने लगते हैं। और तभी सुहो को देखते हैं, वो जो लाइकन मरा था उसको इंस्टेंटली लड़ते हुए ही अराइज कह देता है। और तभी सुहो को देखते हैं, वो लड़ते हुए कहता है अराइज। और तभी वहाँ पे जो लाइकन मरा था वो उठने लगता है। और ये देख के अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ तक कि वो गॉब्लिन्स उनकी भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सुहो अब उन सारे लाइकन से अकेला ही लड़ने लगता है और उसे ऐसे लड़ते हुए देख के बेरू भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है और सोचता है वाओ यंग मोनक ने तो ऑलरेडी शैडो एक्सट्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, शैडो पावर को कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो पीछे लाइकन को लड़ते हुए देख के सोचता है एक्सट्रैक्शन और समनिंग इसके अंदर माना की ज़रूरत नहीं होता है और मैं अपना मैजिकल पावर जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं लेवल अप करूँगा उतना ही मैं शैडोज़ को रख सकता हूँ। और कहता है तो फिर क्या और एक बार करा जाए? और तभी फिर से कहता है अराइज। और तभी जिन सारे बिस्ट को मारा था, लाइकन्स को मारा था, वो धीरे धीरे उठने लगते हैं। अब तो डॉकून और उसके सामने जो गॉब्लिन था उसके सामने एक लाइकन खड़ा होने लगता है। उस गॉब्लिन को देखते हैं, वो सामने देखता है, डरने लगता है और कुछ देर बाद तो रो ही देता है क्योंकि वो लाइकन अब शैडो सोल्जर बन चुका है। अब ये बंदा रो क्यों रहा है ये मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। ये गॉब्लिन इसीलिए रो रहा है कि इन लोगों का कॉम्पिटिटर आ चुका है या फिर वो डर रहा था। और तभी सुहो को देखते हैं, वो आखिरी लाइकन को भी मार चुका है और तभी फिर से कहता है अराइज। और तभी पीछे से आवाज आता है सुहो ये एक ई रैंकर का फिजिकल एबिलिटी नहीं हो सकता और उसके भी अलावा जो स्किल तुम्हारे अंदर है मरे हुए को कमांड करने का, मॉन्स्टर्स को कमांड करने का, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। सुहो सोचता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, अब मैं ये एक्सप्लेन कैसे करूँ। डॉकून उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या इसका मतलब सुहो वो एक फॉल्स रैंकर है जो कि इंटेंशनली अपनी रैंक को लो कर रहा है। और तभी नोटिस आता है एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है और क्वेस्ट के डिटेल्स में हम देखते हैं अपने एनिमी को हराओ। एक ऐसा एंटिटी तुम्हारी तरफ आ रहा है जिसका इंटेंशन मर्डर है, तो फिर अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए उसे मार डालो और उसे हराओ। सुहो सामने की तरफ देखता है, उसके सामने जो जगह था वो पूरी तरह से खाली था। ये देख के वो सोचता है क्या एक क्वेस्ट, पर ये तो कह रहा है मेरा जितना सारा एनिमीज था उन सबको मैंने हरा दिया है, पर यहाँ पे जितने सारे लाइकन्स थे उन सबको तो मैंने हरा दिया है, सामने तो और कुछ नहीं है मेरे, और एनिमीज कहाँ से? तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आता है। डॉकून सामने की तरफ जाता है और कहता है हाँ तुम तो वही हो ना जो पार्टी रेड करने गया था। और तभी उसके सामने हम उसी टैंक हंटर को आते हुए देखते हैं। वो सामने जाके उससे बात कर ही रहा था, जो सारा सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहा था। पर सुहो कहता है हायोंग रुको 1 मिनट, पर उससे पहले ही हम देखते हैं वो बंदा उस पर अटैक कर देता है
और वो उस पर एक जोरदार हमला करता है, उसी चाकू से स्लैश करता है, जिससे हम देखते हैं उनका या फिर डोकुन का जो चश्मा था वो तक आधा हो जाता है। सुहो उसे पीछे से खींच लेता है और दूर फेंक देता है। वुल्फ स्क्वाड को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। डोकुन की हालत ख़राब था, इसीलिए कुछ देर बाद देखते हैं वो डोकुन को लेके दूर जाके उसे रखता है और कहता है, डैम और एक पोजेस्ट हंटर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब अब फैशनेबल हुए जा रहा है? इसका नाम का कलर ये तो पूरी तरह से रेड है। रेड नेम इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ डेंजर। मुझे अभी भी वो फाइट याद है, वो सी रैंक मेजबान जिसने कि मुझे पूरी तरह से धो डाला था। लिखा हुआ आता है फैंग ऑफ ड्रैगन पोजेस्ट। और तभी सोचता है अगर सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है तो मेरे लिए भागना वही सही होगा, पर क्या मैं सच में भाग सकता हूँ? और तभी बेरू को कहता है, बेरू इसका क्या मतलब है? ये भी एक मोनक है जैसे कि मेरे पापा है। बेरू समझाता है कि हाँ उसके पास पावर तो ज़रूर है जो कि उसी मोनक से आता है, पर अभी ये उतना ज़्यादा पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है। पर हाँ इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब सुहो अपने इस हालत में उससे लड़ सके, उसे हरा सके। पर यह बात सुन के तभी सुहो अपना कुछ हथियार बाहर निकालता है और कहता है, तुमने कहा था कि सिस्टम एक ऑक्सिलरी डिवाइस है जो कि मुझे ग्रो करने में मदद करता है ना? तो अगर उसने मुझे एक क्वेस्ट दिया है, इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी तो ज़रूर होगा जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ और जीत सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अपनी पापा से मिल सकूँ। दूसरी तरफ देखते हैं उस मॉन्स्टर को, वो अब तीनों के तीनों जो बीस्ट थे, जो शैडो सोल्जर्स थे, उनको एक ही स्लैश में पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ अब सुहो भी तैयार होता है लड़ने के लिए और कहता है, मैं इसे हराऊंगा, इस एनिमी को जिसका कि नाम लाल रंग का है, और मैं यहीं पे अभी और ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। सो अब क्या सुहो उसे हरा पाएगा? क्या वो अपने पापा से आगे मिल पाएगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।